महाराज जी नारायण। आज मेरा बस्ती में आने का ये पर्पज है भाइयों, जब जोरू और जमीन पे बात आती है तो आदमी कलंकित होता है। जब जोरू और जमीन पे बात आई थी तो धर्मराज युधिष्ठिर कंग बने थे, मां धनुर्धर अर्जुन बिरनला बनी थी, भीम रसोईया बना था, नकुल ने घुड़सवार संभाली थी, सहदेव ने गौशाला संभाली थी, महारानी द्रौपदी शैलेंद्री बनी थी, राम सीता लक्ष्मण पे बात आई तो उन्होंने यही वेश धारण किया और 14 वर्ष तक वन में गए थे। आज मेरी घर धरती सब बिकने लग रही है। मैं ये नहीं बताऊं कि ये मेरी क्यों बिक रही है, ये रामविलास के कारण बिक रही है। ये मेरी नहीं बिक रही है, जय राम का रामविलास की बिक रही है। ठीक है, मैंने 22 साल मेरी अच्छी फैक्ट्री चलती थी, श्री कैलाश पाइप फैक्ट्री। वो मेरे को ये बोला, कैलाश मेरा बहुत बुरे समय चल रहा है और तू लक्ष्मी माता की देर पे ले रहा है और भाई आप मेरा एक समय निकाल दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मधो शर्मा जी जिसा भी टूटा फूटा से हम आपकी मदद करा। वो मेरा दादा ने दिया है तो मेरे पिताजी ने दिया। हम बागेश्वर धाम की गद्दी की 42 फुट से गद्दी नसीम की थाली से 11 साल मैंने भी बागेश्वर धाम की सेवा की, पर मैंने उस गद्दी की वसीयत नहीं करवाई। क्यों? अब मेरा एक नियम था कि मैं राजा जनक की जिंदगी जी, मैं अपने हाथ से पैदा करके अपना कारोबार अपना धंधा चलाऊंगा, न कि ये चढ़ावा। मैंने वो गद्दी की वसीयत नहीं करवाई। मैं लिखित में डीसी को एसडीएम को दे दिया लिख कर, अगर भाई यहाँ सरकारी ट्रस्ट बनना चाहिए। यहाँ 20-30 लाख आदमी हर साल आने लग गए, कोई भगदड़ हो जाए, कोई रेलिंग में करंट आ जाए, कोई वोल ट्रेजरी हो जाए तो स्वीपर से लेकर गद्दी तक की जिम्मेवारी पुजारी की होती है। तो मुझको भाई ये संस्था समाज कैसे भी इतनी बड़ी ने सरकारी ट्रस्ट हो जाएगा तो मैं गद्दी ने थे। तो जी मैं अपना काम धंधा के लाग मैं 150 एकड़ जमीन ठेका पे लेकर वहाँ करवावन लाग। मेरे बहुत अच्छी पैदा हुई 5-7 साल। मेरे हजार मन शिशु, हजार मन गुआर, हजार मन गेहूँ हुए। मैंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर 2004। मेरी फैक्ट्री की 6-6 करोड़ रुपया सैला। मैं इलाके का जिम्मेवार प्रतिष्ठित आदमी था। जैसे बैंक से लेन देन होता है तो सरकार बैंक गवाह और इलाका को बड़ो लेन देन हो रहे तो जिम्मेवार आदमी नहीं बुलाऊं। तो मैं कहीं गवाही पे किसी पर नोट पे स्टाम्प पे मेरी गवाही टाइप की कोई चीज हो उसके से जिम्मेवारी के नाते। तो भाइयों मैं तो इसलिए आया हूँ कि इस रामविलास ने 22 साल में मेरा कोई साल करोड़ से कम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता मैंने एक साथ चेक काट के दिया, कभी 20,000 पर दिन ऐसा नहीं करते, दिन नहीं गए, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। मत बल उसको जहाँ जैसा रिबन काटना हो, जहाँ जाना हो मैं नहीं छोड़ दो। प्रोग्राम नहीं होता तो कहीं का ब्याह शादी कौन मुँह कौन कहीं का पूरा हरियाणा में साथ डोल मुँह ना दूंगा भाइया को साथ छोड़ दियो। यो थी बात जीतते थे उनकी गाड़ी में तेल भी ना गालिया तो वो नु बोले कैलाश तू मेरे टाइम काट मैं भाई निकाल। वो मेरी फैक्ट्री 2016 में चक्रवात तूफान आके टोनार दो और वो फैक्ट्री में नुकसान हो गया भारी। तो मैं उस टाइम परशुराम सभा में वो भाषण देने लग रहे और भाद्र के डालो एमएलए नरेश कोशीकर मैं बैठा तो लड़का फोन आया, मेरे पापा फैक्ट्री में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, आप जल्दी आओ। पाँव से बेटा मैं गई, इतने सारा पत्रकार छाया कर पूरा इलाको ऐसी घटना अद्भुत घटना थी। पूछ रहा गुहांड का लोग पूछ रहा, सांसद धर्मवीर आगो, संतोष बहन जी आ गई, ये संदीप उस टाइम एसडीएम था, ये पूछ गया
सारा बीजेपी का कार्यकर्ता पूछ रहा था रामविलास को मेरे कन फोन आयो मैं बोले कैलाश में डीसी को लेके तो ठीक है जो ना आयो तो मन ने आको ड्राइवर रामलाल से पूछे मेरे को रामलाल क्या बात होगी क्या फटा गई आप लोग पहुंचे नहीं वो गुरु जी का नो बोलो गुरु जी कनीना कना आया जो मैंने नू कही थी अभी बाग चलना है क्या हाँ हाँ रामविलास मुझे पता है रामलाल मुझे पता है नो बोलो गुरु जी ने रेवाड़ी में ककुआड़ खुलवा तो रोटी खाई अरे उड़ गाँव जाके पड़े को मेरे कन फोन आयो पाली आला मेरा आराम कैलाश में पाली आ गया भाई और तू एक बार पाली आ मो बाबा जय रामदास का मैं शोक और मैंने वो शब्द बोलना ना चाहिए वो शब्द मेरे को कुत्ते के लिए टाइम तेरे लिए टाइम फोन काट मेरा रुपया राज में 2016 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मैंने सुदामा की जिंदगी जी है 6 साल मैं सिद्धांती आदमी मेरी 50 साल उम्र हो गई मैं इसकी तो नौकरी कर सकूँ मैं धंधों की तो खड़े होकर सकूँ 6 साल तो मैं घर में बैठे थे मेरे घर में मेरा हाथ केड़ा ही खड़े हुए नहीं गई तो ये बच्चा रोने लायक है नो पापा आपने सब कुछ दे दिया सूटकेस भर पैसा दे दिया और आप उसको कहो ना अरे मको के तो परमात्मा को ने के सच्चाई को ने के अगर भगवान का घर में देर से अंधेर को नहीं मको कदे न कदे आप जाके वो हम परमात्मा में ध्यान रखो मैं सच बताऊंगा मैं अपना भजन के लायक मैं अपने उठ तो बैठ तो जाग तो मैं अपने भगवान भजन तो पता नहीं इसका समय आ गया था क्या हो गया था मैंने फोन मिला दिया वो वायरल हो रही है सबकी तो मको शर्मा दी करुणा भाव से पहली बार फोन किया मगो शर्मा जी गुरु जी चरण सप्रश यहाँ कैलाश बाल गोपाल सब राज्य में ना कोई राज्य को मिल के बात मग दोनों घर बिका हवेली बिकी फैक्ट्री बिकी चारू किला बिका बाल का भी सर्टिफिकेट भी नहीं आई सर इंग्लिश मीडियम पे 2016 में +2 करी थी और ये घर में ही बैठा नहीं कैलाश हिम्मत से काम लेना मैं आऊँगा बैठेंगे बात करेंगे मगो मेरी बात काट लेंगे मगो बुचार आओ वो शर्मा जी मैं हूँ तो डरू छू बोले हाँ बता मगो तेरा बेटा ने गौतम ने तेरे ताई दुख दे दी हो तेरा दोनों भाइयों की लोबी बन गई होगी तो मैं 22 साल तेरे साथ खड़े हैं मैं तेरा हर बार त्योहार में 22 किलो मेवा 21 किलो मेवा का टोकरा भेज जाकर अब तू मंत्री रह लियो तने सब बातें हो गई अब तू मेरा घर में मिठाई को डब्बो भी पहुँचाऊँ जो को ना हो मखो तने बीच में रणधीर पहलवान भरत सिंह चेयरमैन जसराम पहलवान एशिया चैंपियन तने सब कह आया अक्षर माजी कैलाश ने नरसी डाल तेरे पर सब की मुबार दी और आज वो छोड़ो दुख में से उन्हें संभाल ले जनूला रे बड़ी रातों के बड़े तड़के होते रणधीर सिंह कैलाश सेठ था सेठ रहेगा कोई ना आगा बताई गांव में आके वाकई जसराम पहलवान ने बोलो अरे जसराम भाई दिल्ली में कोई अच्छा सा काम ढूंढो अब दिल्ली बैठेंगे अगर पैसा को जरूर थो अरनो जाने तो वो जसराम पहलवान ने एकदम से आता है सो नेगेटिव जवाब दिया बोले शर्मा जी हम दिल्ली बैठा था और अच्छा हमारा धंधा है पर वो कैलाश ने तेरे लिए सब जिन करे हमने बाढ़ का उसे भी तार के लगा दियो और वो आदमी यार नादारी में से जय तने वो हमारे हो तो 3 लाख कम बद फैली होगी तो यूं हाथ करने लगे ये रामविलास तेरी तो आवाज़ तो ना हुई इतने तो हुआ है कहीं तो मैंने इसको फ़ोन कर दिया तू यूँ रिकॉर्डिंग में कह रहा है मगर तू मेरी एक कलम को हिसाब कर दे सब तुम्हें गुस्से में गए तने नक्सु चौहान को 2006 जानू ने पिछाणू ने तने फ़ोन करे कैलाश में नक्सु चौहान को भेज रहा हूँ इसको 10 लाख रुपए दे दे मेरे कने सरस्वती विद्या मंदिर आड़े उदय राम बैठे थे वो नक्सु चौहान आए राम राम जी मत राम राम
शर्मा जी ने घेरे जैसो न तो हाँ भाई बिल्कुल मेरे कन फोन आ लियो 10 लाख की गई मैंने काउंटर में ठा के और उसको 10 लाख रुपया दे दिए। उदय राम साक्षी से वो न बोले अरे रामविलास ने तू दे दी और कैलाश ने दे दिया न तो माचिस की डिब्बी बिना दे जवान साहब बोले हम ठाक कर सा बामना पानी बिना पीना बाबा पैसा भी क्या जे मामा तो वो उन्हें जो टाइम तो दियो बने आए तो मैं गांव का मोदी आदमी लेके और उसके पास गया उस नत्थुवान के पास मेरे साथ राम स्वरूप सर हर सर भरत सिंह से हिरणधीर पहले हम उस पर टकराने गया उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो मको भाई अपा के जाना रहा था क्यों मुझे बुराई करा अपने ताई तो रामविलास ने कही और रामविलास करने चाहता तो हम जी महेंद्रगढ़ रामविलास चला आता रामविलास का अगला तोरणधीर पहलवान ने बोला शर्मा जी वो जो कैलाश का आपने नत्थुवान को पैसा दिया था वो तो रसीद ना दे तो बोले रणधीर सिंह इस बात को कैलाश भाई तू इस बात को बंद कर दे और वो पैसे में दिला दे मो शर्मा जी याद कर वो दिन से रात को दिन से मैंने 6 साल सुदामा की ढाल भी काट लिया है मैंने 2 महीना गेहूँ गूंद के खा लिया पर मैं टूटियो नहीं कहीं आगे मेरा स्वास्थ्य प्यारा प्यारा मित्र सब सामर्थ्य सब आ लिया बेचन करोड़ की 2 करोड़ की 5 करोड़ की हम क्या पर तू राजा नहीं भाई मेरा 20 मुँह का उद्धार है मांग के ले रखा मैंने कोई श्रद्धा तो नहीं दे रखा मैंने कोई मुँह दान नहीं कर रखी मुझे भाई मेरा हूँगा तो आज जाऊँ नहीं मैं तो ऐसा ही जीवन तो भैया उसने कई बैठेंगे बात करेंगे मैंने 5-7 दिन पीछे उनको फ़ोन किया उसने फ़ोन नहीं उठाया मैंने उनका पीए का फ़ोन करे उनका पीए ना गनमैन वगैरह था ही कहीं अरे इस आदमी का फ़ोन नहीं उठाओगे तुम किसका उठाओगे तुम्हें शराब लगेगा रिकॉर्डिंग थी वो पीए भी बोले नहीं उठाए अगर छोड़ आता ही कहीं छोरा गौतम मैंने थर के ना करो थरता ही सब कुछ दियो से भाई 15 लाख दिया 10 नथुन दिया 10 लाख प्रशांत जमाई को ऑपरेशन हुए वो में दिया हमने जित कही तू तो दिया मुझे धमकी दे रहे हो क्या मुझे धमकी फिर जी मैंने तो इलाका का जो प्रतिष्ठित आदमी था जन का मैंने नाम ले रखा था जैसे सुधीर दीवान कौर सिंह खातून पाली वाला सरपंच मलखान जी डालू सरपंच भसैयाड़ा सवाई सिंह राठौड़ हंसराज शेखावत संदीप एसडीएम संतोष बहंदी सबको बताया बीमारी सारी बाबा तेरी राजनीति डालू जी करा के देखा दिखरा काम की बात नु कैसे तू मंत्री तो कैसे क्वाड़ खुला तू खा मंत्री तू क्वाड़ खुला तू बेवानी बात क्या बात कर तू ढंग रास करे सही बात है काम बस सुनो मैं जे बात करके आया हूं वो तो सुनो बना तू बात बना भाई तू पैसा मांग रहे हो बाबा के तकलीफ पूछ जाए तुम्हारे महाराज का जो 25 लाख महाराज का सुनो भाई महाराज का देते पैसा फिर बाद में करिए बात आके महाराज का पैसा दे पहली फिर काम भाई मैं सब महाराज का देते पैसा महाराज का वो नेता से सब गामा में आवे से है तो मैं आज गाम बताऊं सुबह मेरे साथ यो दुख होगो भाई पूरो इलाको कोई भी बैठ के सामूहिक फैसला ले लो लोन लान के पास ना वो सभा में बेचे से
चार यार ये नुए रोड़ा डालने से रोड़ा ये कोई गाली बात नहीं है। मैं गांव में सुना पैसा का गरीब ने दिया है, अमीर ने दिया है, महाराज सब सच। मौजूद मेरा 1 रुपया हम महाराज तेरा रुपया मांगे है तब कैसे तो हमारा भाई को करे ना काम महाराज सुनो महाराज भी सुनो बाबा जी सुन घटी बात चुप रहे संजय आ तो सुनो अगर क्या यो गांव मारो है आना भाई सुन बता सकते हो अगर क्या सुना भाई बाबा जी की सुनो भाई बाबा जी आए हो 20 साल में दर्शन आया जी मत सुनो 20 साल में देखे बाबा जी यो कब देखो है यो रोज आया कर तू बाबा जी का पैसा मांग रहे हो बाबा जी का पैसा मांगे पैसा मांगे सामान एक आदमी अपनी अपनी बात रखो आराम से कुछ नहीं है इनका आपसी कोई लेन देन से तो रामविलास कंजा है उन्हीं को सुलझाव है गांव सिर्फ पड़ाव काम करे कर ऊपर से बोणम दूध बैच को तो गांव में गांव बेस भावना क्यों करे मांगा धनी कंजा है ले पैसा गुंजा भाई पैसा मेरा गवा बताओ तो कल्याण बनाओ कने गयो ना नु कल में फोन पे कर दिए कहने बे का अरे हमारा हम तो भाई साहब पति आदमी जो 2001 और मैंने मारडे भी यही क्वेश्चन रखा था गांव के साथ रिक्वेस्ट करके गांव राम मैं भी आपके सामने आया हूं और मेरी भी थोड़ी सी फरियाद है वो भी आप सुनो। तो गांव ने ठीक है सुना, लेकिन उसके बाद में कुछ एक तर्क वितर्क ये आई गांव किसके पैसे दिलवा देगा। और आज ये अभी ये चर्चा हुई है अगर भाई कैलाश ये कह रहा है कि महाराज मेरे पैसा ही नहीं मांगे, तो पैसा नहीं मांगे तो मांगने भी क्यों गई और यहाँ भी क्यों गई, जो लिखत के अंदर आई थी उसके बारे में भी क्यों गई, लिखत क्या किस चीज की हुई है। आज महाराज उसको बुरा लग रहा है जिस दिन इसकी फैक्ट्री और चार के लिए बिक रहे थे, जब तो वो बचा दिए वो तो अच्छा रहा, और लेकिन आज जब महाराज वापिस पैसे मांग रहे हैं ना तो महाराज आज दुश्मन दिखाई दे रहा है। ये मैं राजनीति से कोई किसी चीज के प्रेरित नहीं हूँ, ना मुझे राजनीति से कोई संबंध है। मैं अपने पैसे कैलाश से मांग रहा हूँ और इसीलिए जहाँ जहाँ ये गांव में जा रहा है कम से कम मैं भी गांव बस्ती या उनको सामने ये अवगत करवाऊँ। अगर मैं इसके पैसे मांग रहा हूँ तो ऑलरेडी ये मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहा है। जब ये करोड़पति है तो पैसे कम से कम मेरे तो 25 ही लाख हैं, मैं तो करोड़ भी नहीं मांग रहा, वो पैसे दे मेरे। चलो महाराज जी ठीक ना, ठीक है महाराज जी। आप बताओ ये जैसे महाराज जी थे ये बीच में कैलाश जी जो कैलाश पुजारी जी ये बीच में चले गए, ये कैसे चले गए? लेन देन के प्रचार करे एक यो अपने उड़े जा रहा ठिवास में के महेंद्रगढ़ घणो उनको बड़ो फार्म हाउस उठे जाए यो गांव में आठे लोगों ने टंट बिड़ाई करते डोले आपस में को कोई लेन देन नहीं कोई नहीं झूठो काम से ना पैसा डेली लेके लोग राजनीति करते डोले सब। और बाबा जी का जो है कि पैसा है वो नहीं दे रहे, बाबा जी ने पैसा 25 लाख रुपया दे रखे है। अरे लावन का थड़ा को महाराज झूठ बोलो महाराज ठीक है जी, इससे ज्यादा यही बात और कुछ बात उन्हें रामविलास में फुट्टी को निम्ना मांगे यो एक इतना बड़ा नेता को ऊपर कलंक लगाओ दाग लगा रहे हो बस और कोई लेना ना क्यों देना। हाँ महाराज जी का 25 लाख रुपया जो पुजारी और बड़ो महाराज मारा थड़ा को मान लेके झूठ बोल लगो भाई साहब कहीं ना कहीं तो सच्चाई लगती है, नहीं तो कोई सच्चाई कोई सच्चाई को नहीं इन बात में कोई सच्चाई को नहीं। बस ये खाली रामविलास को बदनाम करने की बात और कुछ ना लेना देना और गांव में टूट बिठाना चाहिए बस, इसका और कोई लेना नहीं कोई मकसद नहीं कुछ नहीं बस।
राजनीतिक काम है ये बस, और कुछ नहीं। कहना राजनीतिक कर से 20 साल तक 25 साल तक रामविलास की मड़ाई खाई से ये भी अपनों की पर्यटन खातर कि भानु देखे को और कोई लेड़ो ना को देड़ो ना कोई देड़ो नहीं, सीट पर नहीं बैठने दिया कर तो हम पर्ची पकड़ा होता शर्मा जी ने पर्ची काम से ना देने दिया कर तो पर्ची फेंक दिया कर तो ताकि बंद कर दिया करते हो। आज ये उन्होंने कैसा मेरा पैसा खाएगा रामविलास, ये कोई तुक की बात है, कोई तुक की बात नहीं।